वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री इनमें से बताना है कैसे चयनित होता है। ऑप्शन ए है इसका चयन किया जाता है, ऑप्शन बी है निर्वाचित होता है, ऑप्शन सी है मनोनीत होता है, या फिर ऑप्शन डी है नियुक्त होता है। इसका राइट आंसर है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है तिरंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हाथी था। 413 क्वेश्चन है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1972 और ऑप्शन डी 1966। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फॉर्म हुआ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट ऑफ 1873। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसके जरिए से ब्रिटिश संसद ने चाय, अफीम और चीन के साथ जो व्यापार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट जिसमें पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 415 क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सही उत्तर देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो आता है रिफॉर्म 1919 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसमें सबसे पहले मुस्लिम को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। कोई भी भारतीय या क्राउन का मूल निवासी अपने धर्म, जन्मस्थान, आनुवंशिकता, वर्ण या इनमें से किसी भी कारण से कंपनी के अधीन कार्यालय या सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा। ये किस चार्टर एक्ट में दिया गया था, पूछा गया है। ऑप्शन ए 1786 के, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833 में ऐसा प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए 1776 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 1778 का, ऑप्शन सी है 1789 का और ऑप्शन डी है 1781 का। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट आता है इसके जरिए से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें जो दोष थे उनको दूर किया गया था और इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1786 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट या फिर ऑप्शन डी 1753 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको निजी व्यापार या फिर जो मूल निवासी थे उनसे उपहार या रिश्वत लेना मना कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1946 में गठित की गई अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में किसे रेलवे और परिवहन विभाग दिया गया था। ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह को, ऑप्शन बी है लियाकत अली खां को, ऑप्शन सी आसफ अली और ऑप्शन डी है गजनफर अली खां को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग दिया गया था। इसके अलावा जो भी अंतिम सरकार से रिलेटेड कंटेंट है वो सारा का सारा मैं दे चुकी हूँ, आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कुछ समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष। तो पहली समिति संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल दिए गए हैं। ऑप्शन सी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर दिए गए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प है जो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी करेक्ट है। 422वां प्रश्न है, शंकरी प्रसाद मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले किस संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। ऑप्शन ए पहला संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी शंकरी प्रसाद मामले में। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया था और आगे स्पष्ट किया था कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। ऑप्शन ए वामन राव केस 1981, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस 1980 और ऑप्शन डी पी सांबमूर्ति केस 1987। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वामन राव केस 1981 में। 424 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था और सेकंड स्टेटमेंट है सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है और देख करके बताना है कौन सा गलत विकल्प दिया गया है, कौन से गलत स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। सेकंड स्टेटमेंट है SN मुखर्जी संविधान सभा में विधान के मुख्य प्रारूपकार थे। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो ये हो गए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेली हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये आपकी दोपहर वाली क्लास से ही रिलेटेड है। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो वो क्लास भी ज़रूर फॉलो कीजिए।
कोई भी आपके डाउट्स हैं या कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो भी सुझाव है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पेड ग्रुप की जानकारी लेनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से भी, और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं आप, अभी भी समय है सिलेक्शन के लिए और बेहतर वक्त आप दे करके थोड़े ही समय में आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करता हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।